चीन में कोरोना भले ही कोहराम मचा रहा हो, लेकिन भारत में कोरोना को लेकर एक से बढ़कर एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे संभावित खतरे को टाला जा सके। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान पहले ही रिकॉर्ड कायम कर चुका है और अब इस कड़ी में एक और मील का पत्थर साबित हो सकती है नेजल वैक्सीन। देश की पहली नेजल वैक्सीन को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। हैदराबाद की भारत बायोटेक की बनाई गई इस आइनकोवैक वैक्सीन को बतौर बूस्टर डोज लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन ऐसे समय पर आ रही है जिस समय भारत सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने अपना तीसरा यानी कि प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है वो भी अब इस वैक्सीन को लगा लें। और जहां पर नेजल वैक्सीन जो नाक में लगाई जाती है, जिसमें सुई नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। आइनकोवैक को कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया गया है। इंजेक्शन से डरने या वैक्सीनेशन से बचने वालों के लिए भी ये वैक्सीन लेना आसान होगा, जैसा कि नेजल नाम से ही जाहिर है कि इसे नाक से लिया जा सकेगा। सिंप्लिसिटी जो मेजर बेनिफिट है, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना, आपको 4 बूंदे इस नाक में डालना है, 4 बूंदे इस नाक में डालना है, फिर आपको अराउंड कुछ सेकंड के लिए सर पीछे करके रखना है और आपने 28 दिन बाद सेकंड डोज लेनी है। बेनिफिट जैसा नाम ही लगता है इंट्रानेजल है, तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स कम होंगे। सिस्टमिक साइड इफेक्ट 3% में, वो भी माइल्ड है, थोड़ा बहुत फीवर आना, थोड़ा बहुत बॉडी एक होना, थोड़ा बहुत लोकल साइड इफेक्ट्स हैं लेस देन 3% पेशेंट्स में। जो मेजर बेनिफिट होता है नेजल वैक्सीन का, क्योंकि हमें मालूम है कि कोविड नाक से भी जाता है, 99% नोज से एंटर करता है। अगर यहीं पे आपकी इम्यूनिटी है तो आपका एंट्री पॉइंट ही ब्लॉक हो जाएगा। इस नेजल वैक्सीन की खासियत ये है कि ये शरीर में जाते ही कोरोना के इन्फेक्शन के साथ ट्रांसमिशन को भी ब्लॉक कर देती है। यानी इन्फेक्शन होने पर तो ये फायदेमंद है ही, ये कोरोना के प्रसार को भी रोक देगी। भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने इस नेजल वैक्सीन को 6 सितंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अब नाक से ली जाने वाली ये टीका सबसे पहले प्राइवेट अस्पतालों में लगवाना संभव है। कोविड पोर्टल के जरिए स्लॉट बुक करवाकर ये वैक्सीन ली जा सकती है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस नेजल वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे वायरस नाक में ही खत्म हो जाएगा। फेफड़ों यानी पहले की तरह इसका लंग्स तक पहुंचना मुश्किल होगा, मतलब वायरस फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। कोरोना से लड़ाई में भारत में बनी वैक्सीन ने एक अहम भूमिका निभाई है। इसका फायदा दुनिया के दूसरे देशों को भी मिला है। देश में कोरोना से बचाव के लिए 18 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। तब तक 200 करोड़ यानी 2 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 95.10 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। लेकिन जहां तक बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज की बात है तो अब तक महज 27% आबादी ने ही तीसरी डोज ली है। जाहिर है नेजल वैक्सीन की सुविधा से अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ सकेगा। इनकोवैक नेजल वैक्सीन का ट्रायल कानपुर के प्रखर अस्पताल में भी हुआ है। यहाँ 50-50 मेल फीमेल पर यह ट्रायल किया गया था, जो सफलता के साथ पूरा हुआ। और अब जब नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है तो वहाँ के डॉक्टर का खुश होना लाजमी है। चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों को कोरोना का BF7 वेरिएंट भले ही डरा रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान में एहतियातन जिस तरह की तैयारी है उससे डरने और घबराने की नहीं, बस सावधान रहने की जरूरत है।